नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों पर मंगलवार का दिन भारी रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस के कामकाज की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री ने भरी बैठक में कह दिया कि मुझे अब आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं बची है। बार बार कहने के बावजूद पुलिसिंग में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, सुधर जाइए, नहीं तो मुझे सुधारना आता है। माना जा रहा है कि इस चेतावनी के बाद पुलिस की शीर्ष जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। इसमें पुलिस महानिदेशक पद भी बदलाव की संभावना बन रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी 4 वजहों से ज्यादा दिखाई दी थी, जिसमें सड़कों पर हो रही चाकूबाजी, जुआ, सट्टा का अवैध कारोबार, चिट फंड पर कार्रवाई में ढिलाई और ओडिशा में गांजा तस्करी रोक पाने में मुश्किल को लेकर और पुलिस की नाकामी थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी जिले में जुआ, सट्टा और अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रख कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। चाकूबाजी और गैंग वॉर की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर गहरी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी पर अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। और बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी डीएम अस्थि और गृह विभाग के उपर मुख्य सचिव सुब्र साहू, जेल महानिर्देशक संजय पिल्ले, एंटी एक्सल ऑपरेशंस के महानिर्देशक अशोक जुनेजा, अरुण देव गौतम और भी कई आईजी हो गए, इनमें शामिल हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अब अपनी सर्विस राइफल से अपने ही साथियों पर गोलियां बरसाने लग गए हैं। पिछले 3-4 सालों में ऐसी ही घटनाओं में कुल 20 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे ज्यादा नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में मौजूद सुरक्षा बलों के कैंप में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपने साथियों में मजाक मस्ती करना इन सब की मौत की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। हाल ही में सुकमा जिले में भी साथी जवान से मजाक करना 4 जवानों को भारी पड़ गया। गुस्से जवान ने सभी को मौत की घटना जो थी वो सामने आई है। और इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के 9 जवानों की मौत हुई है, जबकि आईटीबीपी के 6 और सीएएफ और को 5 जवानों का नुकसान झेलना पड़ गया है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं रात के समय हुई हैं और जब सभी जवान ड्यूटी खत्म होने के बाद महफिल में बैठते हैं और एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं। तब बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि जानकारी उन्होंने सामने रखी है कि संभाग के अलग अलग कैंप के लगभग 200 जवान जो किसी कारण से फ्रस्ट्रेट थे, उनकी काउंसलिंग कर उनकी मानसिक स्थिति को ठीक किया गया है। कोई पारिवारिक कारणों से परेशान था तो किसी की कोई अन्य परेशानी थी। हालांकि समस्याएं जवानों की निजी जिंदगी से जुड़ी होती हैं और इस वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। आईजी ने बताया कि संभाग के जितने भी कैंप हैं उनमें से 90% में अब नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंच गई है और इसलिए वहां तैनात जवान अपने घरों में फोन और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर लेते हैं। लेकिन जिन जगहों पर अब नेटवर्क नहीं पहुंचा है तो वहां के जवानों को किसी दूसरे माध्यम से समय समय पर परिवार वालों से बात करवाया जाता है। जवान जब भी छुट्टियों में घर जाना चाहते हैं उन्हें जाने भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में 2 दिन पहले 12वीं क्लास की एक लड़की को अगवा करने वाले नक्सलियों ने 5 लोगों को रिहा कर दिया है।
पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि ये पांचों लोग सोमवार सुबह कोटा थाना क्षेत्र के अपने गांव बटेर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ग्रामीणों ने नक्सलियों द्वारा हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सली शनिवार को ही उन्हें जबरन उनके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए थे, जो कि रायपुर से 470 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन अभी तक अपहरण के मकसद का पता नहीं चल पाया है। और वहीं रविवार दोपहर अपहरण की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के एक छत्री संस्था सर्व आदिवासी समाज में भी नक्सलियों से इन ग्रामीणों को रिहा करने की अपील की है। इस साल जुलाई में उग्रवादियों ने भी गुंडेर गांव के ही 8 नक्सलियों को रिहा करने में पहले 2-3 दिनों के लिए अपनी कैद में रखा था।